अक्षय तृतीया के पर्व को अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी कि जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य को, मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप, शुभ कार्य जो भी किए जाते हैं उनके फलों में कभी कमी नहीं होती। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। लेकिन इस दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार को 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल रहता है। इस दिन सुबह 5:48 से सुबह 10:29 तक और दोपहर 12:01 से दोपहर 12:23 तक पूजा करना अधिक शुभ फलदायक रहेगा। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण, घर, भूखंड, वाहन आदि से संबंधित खरीदारी करनी हो। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ आदि इनका अक्षय महत्व रहता है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होते। अक्षय तृतीया का ज्योतिषीय महत्व इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं, साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी इसे कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी अक्षय तृतीया की तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। अक्षय तृतीया के दिन ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया पर श्री वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक ही बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर चावल चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल या श्वेत फूल, धूप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
अक्षय तृतीया की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना, नमक, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार के पालन पोषण का क्या होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से व्रत किया और फिर उसी तरह से दान एवं सभी कार्य किए। अनेक रोगों से ग्रस्त वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। वही वैसे दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण अपने जन्म में वह बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ।